हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव तेजस धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भारतीय इतिहास के अगली कड़ी में ऋग्वेद पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र हैं। इसे या इस मंत्र को ऋचाएँ भी कहते हैं। ऋचाएँ कहते हैं। इसके मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है। इस ऋग्वेद के अंतर्गत चातुर्वर्ण व्यवस्था की बातें बताई गई हैं, जो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में लिखी गई हैं। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल लिखी गई है। इसमें हिंदू समाज को 4 भागों में विभाजन को बताया गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 जो है धर्म के, समाज के विभाजन है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये चारों जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, जातियां हैं, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको ये बताया गया है कि ये ब्रह्मा जी से पैदा हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से इनको बताया गया है कि ये ब्रह्मा के मुख से और ये ब्रह्मा जी के भुजाओं से और ये जंघा से और ये पैर से पैदा हुए हैं। अब ये बातें कहाँ तक बच रही हैं आप लोगों को? अब इतिहास है तो इस बात को बताना पड़ता है। जो लिखित बातें हैं उसको बताना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बातें हैं, ये साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह गलत और कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। अब बताइए कि ये ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुए, इनको ब्राह्मण कहा गया। ये क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए, ये वैश्य ये जंघा से, ये शूद्र जो है पैर से पैदा हुए। अब ये बातें जो है मेरे हिसाब से, अब इतिहास है, इतिहास में लिखी गई हैं तो उसको बताना पड़ता है। ये बातें पचती नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी के मुख से जो पैदा हुए वो अपने आप को ब्राह्मण, ये केवल ये बातें कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। इनको हमारे धर्म के, समाज के अगुआ
हिंदू समाज के अगुआ, उन्होंने इस तरह की ढोंग ढकोसले लिखे हैं और ये बातें इतिहास में ऋग्वेद में लिखी गई हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है, पूर्णतया गलत लग रही हैं। लेकिन अब इतिहास में इन बातों को बताया गया तो वो पढ़ना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जातियां ऊपर से नहीं, ये समाज के अगुआ, समाज के लोग इसका विभाजन करके इस तरह से हिंदू समाज में विखंडन पैदा करके ये एक व्यवस्था, एक परंपरा की शुरुआत की, जिसमें अपने आप को उच्च रखा और बाकी ये जंघा से पैदा हुए, ये भुजाओं से, जंघा से शूद्र। बताइए, जो ऊपर से लोग, जो ईश्वर ने बनाया सबको बराबर है, न कोई मुख से, न कोई भुजाओं से, न कोई जंघा से। लेकिन जो इतिहास की बातें हैं, इसमें ये बातें लिखी गई हैं, वो बातें मैं आप लोगों तक बताना चाहता हूँ। और उसके बाद इस ऋग्वेद में चातुर्वर्ण व्यवस्था की तमाम व्यवस्थाएं भी बताई गई हैं। इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 मंत्र हैं। इस मंत्र को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और ये इस मंत्र को ऋचाएं कहते हैं, ऋचाएं। अब इस ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, उस वेद को मैं अगली कड़ी में, अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।